दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, वो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को उनका बकाया नहीं दे पाई है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। देखिए, पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश तबाह किया वर्तमान सरकार ने। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। क्या इसको आगे एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है, मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है। ये तस्वीर दिल्ली में हिमाचल के पहचान की है, ये तस्वीर दिल्ली में हिमाचल के शान की है, और ये जो सियासी शोर मचा है उसकी वजह हिमाचल की शान पर संकट है। दरअसल हिमाचल सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन को ही अटैच करने का आदेश दे दिया है। आरोप है कि हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया चुकता नहीं किया है, और अब हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दे दिए हैं। नई दिल्ली में हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने का आदेश। बिजली कंपनी को 64 करोड़ रुपए बकाया न देने का मामला है। सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी प्रॉपर्टी की नीलामी से अपने बकाया रुपए वसूलेगी। ये जो आदेश आज हाईकोर्ट का आया है, ये एक एग्जीक्यूशन पिटीशन में आया है, जिसमें सेली हाइड्रो पावर ने एग्जीक्यूशन डाली है कि सिंगल जज ने जो उनके फेवर में आदेश दिया है कि अपफ्रंट प्रीमियम 64 करोड़ रुपए का वापस किया जाए, क्योंकि सरकार ने वो पैसा अपीलेट कोर्ट में जमा नहीं करवाया है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया में आदेश किया है। दरअसल ये पूरा मामला 2009 का है। पूरा विवाद हिमाचल में लाहौल स्पीति चिनाब नदी के किनारे 400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर है। प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मा सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी ने लिया था, और अब इस मामले में हिमाचल सरकार और कंपनी आमने सामने है। वो मुद्दा ये है कि 2009 में सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अलॉट किया गया था। 2011 में एक प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि सेली हाइड्रो पावर जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहती है, वो कंपनी 20 लाख पर मेगावाट, यानी 320 मेगावाट पर या 400 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट की हो गया था, 64 करोड़ रुपया इन्होंने प्रदेश को नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवाया था, जो एक प्रोसेसिंग फी थी उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के लिए। उसमें प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में एक कंडीशन थी कि अगर आप डीपीआर सबमिट करने से पहले डीपीआर में लगता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, तो आपको ये 64 करोड़ रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। परंतु अगर आपने डीपीआर बना दी और डीपीआर में लगता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, तो उसके पश्चात ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। हिमाचल में लाहौल स्पीति चिनाब नदी के किनारे लगने वाले जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है, उसको भी समझ लेते हैं। हिमाचल में लाहौल स्पीति चिनाब नदी के किनारे 400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था। प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मा सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी ने लिया था। कंपनी ने अपफ्रंट मनी के तौर पर सरकार के पास 64 करोड़ रुपए भी जमा किए थे। प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरा तो अपफ्रंट मनी को लेकर हिमाचल सरकार और कंपनी के बीच विवाद शुरू हुआ। कंपनी ने अपफ्रंट मनी के तौर पर सरकार के पास जमा 64 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की। सरकार ने पैसे देने से इनकार किया तो मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने हिमाचल सरकार को 64 करोड़ रुपए 7% ब्याज के साथ वापस लौटाने को कहा। हाईकोर्ट ने सरकार को पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया। हिमाचल सरकार ने पैसा वक्त पर नहीं जमा किया। हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिमाचल सरकार के पास दो विकल्प हैं। हिमाचल सरकार या तो अपफ्रंट मनी हाईकोर्ट में जमा कर सकती है, या फिर प्रदेश सरकार चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर सकती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हिमाचल भवन का नीलामी होना तय माना जा रहा है। देखिए, हमारा बहुत मजबूत केस डिवीजन बेंच के पास पेंडिंग है, उसमें हम अपनी दलीलें पक्ष रखेंगे, और अभी हम इंटरिम मेजर में ये कर सकते हैं कि वो पैसा जो हमने हाई कोर्ट में जमा करवाना था उसको ये प्रदेश सरकार फैसला लेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार उस पैसे को हाई कोर्ट में जमा करवाएगी। एक दूसरा, इस फैसले के खिलाफ हम अपील में भी जा सकते हैं, परंतु
अब विभिन्न ऑप्शंस प्रदेश सरकार के समक्ष अभी भी खुली हुई हैं। अपील भी हाई कोर्ट में ही संभव है, तो उन सब ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज करेंगे। हिमाचल भवन को अटैच करने के फैसले से सनसनी फैल गई है और इस मुद्दे पर सियासत की तलवारें भी खिंचने लगी हैं। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश तबाह किया वर्तमान सरकार ने, और जो नई पॉलिसी के नाम पर जिस प्रकार से हाइड्रो सेक्टर में जो कुछ इन्वेस्टमेंट भी आने वाला था और जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स में, सबके सब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार से दुखी होकर के चले गए, छोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर उन्होंने लीगल ओपिनियन लेने की बात कही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसको लेकर सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। आज इसमें पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूँ कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। उसको आगे एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है, मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से आज हम खड़े हैं। जो दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, वो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को उनका बकाया नहीं दे पाई है। इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंटा धार होता है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर मामले की 15 दिन में जांच कर पता लगाने को कहा है कि किन दोषी अधिकारियों की चूक के कारण राशि जमा नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ब्याज की रकम दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।